जी तो गाइस आज हम चेंज करेंगे चार्जिंग पोर्ट। टेक्नो का एक मॉडल है KC3, इसकी चार्जिंग पोर्ट चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसके सिम ट्रे बाहर निकालेंगे। इसको साइड पे कर देंगे। अब हम इसकी बैक उतारेंगे। मैं यहाँ से इसको शुरू करता हूँ सिम ट्रे वाली जगह से, क्योंकि ये यहाँ से लचक होती है इसमें और जल्दी खुल जाता है। इसकी बैक को आराम से उतार लेंगे। और ये कैमरे वाली जगह से इसको प्रेस करना है और इसकी बैक उतारनी है। इस तरह से बाहर निकालना है इसको। और ज़हन में रखें इसका सेंसर वो साथ ना चिपकाओ, नहीं तो डैमेज हो जाएगा। इसको आराम से उतार लेना है और बैक को एक साइड पे रख देना है। अब हम इसके रिंगर बॉक्स खोलेंगे, क्योंकि हमारा चार्जिंग पोर्ट नीचे लगी हुई है। इसके हम सारे पेज खोल लेंगे। अब हम इसका बॉक्स बाहर निकालेंगे इस तरह से। आराम से इसका बॉक्स उतार के एक साइड पे रख देना है। अब हम इसके एंटीने के स्ट्रिप उतारेंगे। और फिर इसकी चार्जिंग वाली स्ट्रिप उतारेंगे। अब हम इसकी चार्जिंग स्ट्रिप को बाहर निकाल लेंगे। चार्जिंग स्ट्रिप को एहतियात से बाहर निकालेंगे ताकि ये डैमेज ना हो। आराम से इसको उठाना है हल्के से और इसको बाहर निकाल लेना है। और बाकी मोबाइल को एक साइड पे रख देना है। इसकी हमने चार्जिंग स्ट्रिप बाहर निकाल ली है। अब हम चार्जिंग पोर्ट को स्ट्रिप से अलग करेंगे। पहले हम इस पे पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। कावी की मदद से पहले हम इसके पॉइंट सोल्डर वाले जो हैं उसको रीसोल्ड कर लेंगे ताकि सोल्डर नरम हो जाए और चार्जिंग पोर्ट को निकालने में आसानी हो। पहले हमने सारे पॉइंट एक दफ़ा रीसोल्ड करने हैं ताकि हल्की सी हीट पे सोल्डर गर्म हो जाए और चार्जिंग पोर्ट आराम से बाहर आ जाए। अब हम हीट गन की मदद से चार्जिंग पोर्ट को स्ट्रिप से अलग करेंगे। अब हम हीट गन की मदद से चार्जिंग जैक को चार्जिंग स्ट्रिप से अलग करेंगे। इस तरह से। और ख्याल रखना है हमारे जो पॉइंट्स हैं वो डैमेज ना होने पाए। अब हम कावी की मदद से सारे पॉइंट्स एक दफ़ा रीसोल्ड करेंगे। अब हम न्यू चार्जिंग पोर्ट लेंगे और इसको पहले रीसोल्ड करेंगे सारे पॉइंट्स ताकि लगाने में आसानी हो। कावी की मदद से हम इसके सारे पॉइंट्स सोल्व करेंगे। हमने इसमें जो एक्स्ट्रा सोल्डिंग करनी है वो इसके जोड़ की है।
यहाँ पे। ये जो न्यू जैक हम लगाते हैं ये जोड़ से यहाँ से खुल जाते हैं, हमने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। इसका ये जोड़ भी सोल्ड करना है। इस तरह से। अब हम चार्जिंग पोर्ट को चार्जिंग स्ट्रिप पे लगाएंगे। इसको हम बराबर करेंगे और कावी की मदद से इसको फिक्स करेंगे। इस तरह से। अब हम इसको बराबर करके मजबूत करेंगे। और सारे पॉइंट्स सोल्ड कर देंगे। और इसकी फिटिंग वाली जो लेग्स हैं उनको भी अच्छी तरह से सोल्ड कर लेंगे। इस तरह से। और चार्जिंग वाले पॉइंट्स को गौर से देख लेना है ताकि हमारे को पॉइंट से जुड़े हुए ना हो। अब हम चार्जिंग स्ट्रिप को वापस फिटिंग करेंगे। चार्जिंग स्ट्रिप की रबड़ कैप को दोबारा लगाएंगे। हम इसको वापस इसके स्लॉट में एडजस्ट करेंगे और इसके स्ट्रिप को दोबारा लगा देंगे और एंटीना भी दोबारा इसका फिक्स कर देंगे। अब हम इसका बॉक्स जो रिगर बॉक्स है उसको वापस लगाएंगे जिस तरह हमने इसको खोला था और दोबारा इसके पेज जो हैं वो दोबारा हम लगा देंगे। अब हम इसको चेक करेंगे। जी तो गाइस हमारा मोबाइल अब चार्जिंग कर रहा है, ये बिल्कुल ओके हो गया है। अगर हम सप्लाई पे फोकस करें तो हमारी सप्लाई पे इस वक्त चार्जिंग एम्पेयर 0.5 एम्पेयर ले रहा है ये मोबाइल। सप्लाई पे चार्जिंग चेक करने का तरीकाकार पहले मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप बखूबी समझ सकते हैं सप्लाई पे हम चार्जिंग कैसे चेक करते हैं, उसका क्या तरीकाकार है।